रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। आपने उस के जिक्र के दौरान में कभी आवाज धीमी की, कभी ऊंची की, यहां तक कि हमें ऐसे लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास फिर से आए तो आपने हम में इस स्कास्ट तासुर को भांप लिया। आपने हमसे पूछा, आप लोगों को क्या हुआ है? हमने कहा कि अल्लाह के रसूल। सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, मुझे आप लोगों हाजिरीन पर दज्जाल के अलावा दूसरे जहन्नम की तरफ बुलाने वालों का ज्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे बीच मौजूद हूं तो तुम्हारी तरफ से उसके खिलाफ, उसके इनकार के लिए दलीलें देने वाला मैं होऊंगा, और अगर वो निकला और मैं मौजूद नहीं हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा खुद निगाहबान होगा। वो गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। मैं एक तरह से उसको अब्दुल अजीज बिन कतन से तशबीह देता हूं। आप में से जो उसे पाए तो उसके सामने सूरा कहफ की शुरुआती आयात पर है, वो इराक और शाम के बीच एक रास्ते से निकल कर आएगा। वो दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, आप साबित कूदम रहना। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, जमीन में उसकी तेजी की रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया, बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और इसकी बातें मानेंगे। तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, और वो जमीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवरों चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन बहुत ज्यादा भरे हुए और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात ठुकरा देंगे। वो उन्हें छोड़ डच कर चला जाएगा तो वो कोहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी। वो दज्जाल बंजर जमीन में से गुजरेगा तो उससे कहेगा, अपने खजाने निकाल। तू इस बंजर जमीन के खजाने इस तरह निकल कर इसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। फिर वो एक भरपूरी जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर यकबारगी दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, जैसे निशाना बनाया जाने वाला हादैफ अचानक टुकड़े हो गया हो। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर देखते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो दज्जाल उसी आलम में होगा जब अल्लाह मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को उठाना फरमा देगा। वो दिमश्क के हिस्से में एक सफेद मीनार के करीब दो केसरी कपदहों में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सिर झुकाएंगे तो खतरे गिरेंगे और सिर उठाएंगे तो इससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। आप अलैहिस्सलाम उसे ढूंढेंगे तो उसे लुदिया के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने उस दज्जाल के दाम में आने से महफूज रखा होगा, तो वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की कहाशबर देंगे। वो उसी आलम में होंगे कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा, मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है। उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं। आप मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके तौर की तरफ ले जाई, और अल्लाह याजूज माजूज को भेज देगा। वो हर ऊंची जगह से उमदते हुए आएंगे। उनके पहले लोग मीठे पानी की बहुत बड़ी झील बुहैरा तबरिया से गुजरेंगे और इसमें जो पानी होगा उसे पी जाएंगे। फिर आखिरी लोग गुजरेंगे तो कहेंगे, कभी इस बुहैरा में भी पानी होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी घेर होकर रह जाएंगे, यहां तक कि उनमें से किसी एक के लिए बैल का सिर इससे बेहतर कीमती होगा जितने आज तुम्हारे लिए 100 दीनार है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिद्धा कर दुआएं करेंगे तो अल्लाह उन याजूज माजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़ों का अजाब नाजिल कर देगा, तो वो एक इंसान के मरने की तरह यकबारगी इसका शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतरकर
मैदानी जमीन पर आएंगे तो उन्हें जमीन में बालिश्त भर भी जगह नहीं मिलेगी। जवान की गंदगी और बदबू से भरी हुई न हो, उस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने गिद्ध गिद्धाएंगे तो अल्लाह किस्मत ऊंटों के जैसी लंबी गर्दनों की तरह की गर्दनों वाले परिंदों भेजेगा जो उन्हें उठाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा जा फेंकेंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश भेजेगा जिससे कोई घर ईंटों का हो या ऊन का खाहेमा ओट मुहैया नहीं कर सकेगा। वो जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर छोड़ेगी। फिर जमीन से कहा जाएगा, अपने फल उगाओ और अपनी बरकत लौटा लाओ, तो उस वक्त एक अनार को पूरी जमात खाएगी और उसके छिलके से साया हासिल करेगी। और दूध में इतनी बरकत डाली जाएगी कि ऊंटनी का एक दफा का दूध लोगों की एक बड्ढी जमात को काफी होगा, और गाय का एक दफा का दूध लोगों के कबीले को काफी होगा, और बकरी का एक दफा का दूध कबीले की एक शाख को काफी होगा। वो इसी आलम में रह रहेंगे कि अल्लाह एक उम्दा हवा भेजेगा, वो लोगों को उनकी बगलों के नीचे से पकड़ देगी और हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी, और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, वो गधों की तरह बरसरे आम आपस में गाल मेल करेंगे, तो उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। सही मुस्लिम डेली RC3 बेस्ट 3 किताब फितने और क़यामत की अलामतें।